मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर ये सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ थलापति विजय ने खोला मोर्चा, 6 अधिकारियों को कर दिया सस्पेंड। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की थलापति सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए है और इसे लेकर लगातार एक्शन मोड में भी थलापति विजय नजर आ रहे हैं। अब इसी का एक और जीता जागता उदाहरण सामने आया है, जहां सरकार ने ऐसा बड़ा एक्शन लिया है जिसे देखकर ये पता चलता है कि सरकार वाकई में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक साथ थलापति सरकार ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, यानी कि 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से कुछ अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, तो कुछ अधिकारियों पर फर्जी बिल बनाने का आरोप है और भी इस तरीके के कई आरोप जो है इन 6 अधिकारियों पर लगे हैं, जिसके बाद इन सभी 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि अब जो जांच चल रही है इन 6 अधिकारियों पर, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 6 अधिकारी वो हैं जो तकरीबन 20-21 साल से काम कर रहे हैं। सोचिए, एक्सपीरियंस होल्डर, वो अधिकारी जो लंबे समय से कार्यरत हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन वही अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। लेकिन अब नई नवेली सरकार, थलापति सरकार, चाहे वो अधिकारी पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे नौसिखिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अधिकारी कोई भी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार का आरोप अगर उस पर लगेगा तो सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौन से अधिकारी हैं, कहां के अधिकारी हैं, कहां काम करते थे और कैसे कैसे क्या क्या आरोप इनके ऊपर लगे हैं। पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल तमिलनाडु में विजय की नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। और देखिए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन यानी कि जीसीसी में रिश्वतखोरी और वित्तीय मामलों में गड़बड़ी के आरोपों में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और सरकार ने साफ संकेत दिया है कि यह सस्पेंशन तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहने वाली है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि यहां पर जांच पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि जिन पर आरोप लगे हैं, जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनको सेवा से हटाया जाए या फिर वीआरएस का विकल्प दिया जाए। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सरकार इस तरह से भी एक्शन ले सकती है। अब आपको बताते कि इन अधिकारियों पर क्या-क्या आरोप लगे थे, जिसके बाद थलापति सरकार ने इन्हें निलंबित कर दिया है। देखिए, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें है सहायक कार्यपालक इंजीनियर, इनका नाम है आनंद राव, और उन्हें 17 जून को एक भवन मालिक से प्लानिंग परमिशन देने के बदले 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है। और इसी के साथ अगले अधिकारी की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवी कला को 9 जुलाई को साल 2025 से 26 के दौरान मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद में 9 लाख रुपए के फर्जी बिल पेश करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। आप सोचिए कि किस तरह से कोई फर्जी बिल बना रहा था, तो कोई रिश्वत मांग रहा था, तो कोई काम करवाने की एवज में घूस मांग रहा था। ऐसे ऐसे अधिकारियों को रास्ता दिखा दिया है थलापति सरकार ने। 11 जुलाई को वरिष्ठ एंटोमोलॉजिस्ट शिवा पोरकोडी को कथित कैश फॉर जॉब्स घोटाले में भूमिका निभाने के आरोप में निलंबित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पति जयप्रकाश के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए लिए और इस मामले में दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा रोड वर्कर भास्कर को 10 जुलाई को एक भवन मालिक से लॉक एंड सील की धमकी देकर 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं 15 जुलाई को मैकेनिकल विभाग के ठेकेदार से लंबित बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में दुर्गा और उनकी पति कन्नन को भी सस्पेंड किया गया है। तो ये वो अधिकारी थे जिन्होंने किसी का काम करवाने की एवज में, तो किसी के प्रॉपर्टी की एवज में, तो कुछ फर्जी बिल बनाते हुए पाए गए और इस तरह से उन्होंने कहीं घोटाला किया तो कहीं भ्रष्टाचार किया
और इस तरह से सरकार की आंखों के नीचे और नाक के नीचे कैसे भ्रष्टाचार को वो अंजाम देते आ रहे थे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि तमिलनाडु में सरकार बदल चुकी है। शायद ये भूल चुके थे कि तमिलनाडु के मुखिया अब थलापति विजय हैं, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का जिन्होंने प्रण लिया है। और थलापति विजय ने जैसे उनके पास ये जानकारी पहुंची कि ये अधिकारी जो हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 6 के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है और वीआरएस का भी विकल्प जो है सरकार उनके सामने रख सकती है। तो आप समझिए कि थलापति विजय सरकार जो है वो किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती हुई नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में थलापति विजय ने यह भी कहा था कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त मैं ही क्यों ना हूं। पुलिस अधिकारियों के साथ जब उन्होंने मीटिंग की थी, आईपीएस अधिकारियों के साथ, तब थलापति विजय ने साफ साफ ये संदेश दे दिया था कि अगर भ्रष्टाचार में कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या यहां तक कि मैं भी क्यों ना हूं, तो मुझ पर भी एक्शन होना चाहिए। यानी कि भ्रष्टाचार कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु की सरकार में, टीवी के सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार मोर्चा खोले हुए है। और आप समझिए कि अब तक कई ऐसे उदाहरण पेश कर चुकी है थलापति सरकार, जो ये बताता है कि ये बातें सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर भी काम हो रहा है। पहला एग्जाम्पल आपको याद होगा कि अगर कोई भी रिश्वत या घूसखोर को लेकर शिकायत दर्ज करवाता है या शिकायत करता है कि वो आपसे रिश्वत मांग रहा है या आपने उसे रिश्वत मांगते हुए देखा है, तो आप उसकी शिकायत करते हैं। अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा फैसला था थलापति विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद हमने देखा रुझान आने शुरू हो गए थे। बाकायदा एक ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाकर यह कहा था कि थलापति विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसका अब असर दिखने लगा है, रिजल्ट नजर आने लगा है। क्योंकि पहले ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए जो है वसूले जाते थे। एक तरीके से भ्रष्टाचार ही था, क्योंकि ऐसी कोई भी फीस जो है सरकार ने निर्धारित नहीं की थी। लेकिन अगर बाहर से कोई भी ट्रक तमिलनाडु में लेकर जाता है तो उससे बॉर्डर पर ही 200 रुपए ले लिए जाते थे। लेकिन जब सरकार ने यह फैसला लिया था उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए नहीं लिए गए, जिसके बाद बाकायदा उसने वीडियो बनाकर सरकार की तारीफ की थी कि देखिए सरकार ने जो फैसला लिया उसका असर नजर आने लगा है। अब उसके बाद जब पहली ही बैठक करते हैं आईपीएस अधिकारियों के साथ थलापति विजय, उनसे सख्त लहजे में ये कहते हैं कि आपको कानून व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से प्रदेश के भीतर लागू करना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको लड़ना होगा। अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, वो मैं ही क्यों ना हूं, तो आप मुझ पर कड़ा एक्शन लीजिएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमने आपको कल ही बताया था कि कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने साफ साफ अपने नेताओं से ये कह दिया था कि भ्रष्टाचार मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कैबिनेट में से भी किसी भी मंत्री पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप समझिए कि थलापति विजय जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ये एक ऐसा मुद्दा होता है जो आपको सुनने के लिए हर एक राज्य में जरूर मिल जाएगा। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाता है और इस पर बयानबाजी का दौर भी चलता है। लेकिन असल में क्या इस पर काम होता है? क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है? शायद नहीं। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब जब नई सरकार बनती है, जैसे उन्हें काम करते हुए समय हो जाता है, उनके मंत्रियों पर, विधायकों पर, नेताओं पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि पूरी सरकार पर ही घोटाले का आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप लगना शुरू हो जाता है। लेकिन थलापति विजय ने दो टूक कह दिया है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा, और अगर पिछली सरकारों से ये सिलसिला चला आ रहा है तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि यहां पर देखिए कैसे चेन्नई निगम के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरह से, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं थलापति विजय, तमिलनाडु के मुखिया, आपको क्या लग रहा है?
क्या वाकई में ये अच्छा काम है? हालांकि देखिए मिले जुले कमेंट सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी नई नवेली सरकार है और इसीलिए इस तरीके का फैसला जो है अभी हीरो गिरी में फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वाकई में नेता हो तो ऐसा हो जैसा कि थलापति विजय और तमिलनाडु को मुख्यमंत्री मिला है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या यही अंदाज आगे भी बरकरार रहने वाला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का और टीवी के सरकार का, या फिर नहीं? नमस्कार।